दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की उन टॉप एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिसने अंडरवर्ल्ड से संबंध के चलते अपना उभरता हुआ करियर को बर्बाद कर डाला। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर देना। दोस्तों, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का नाता बहुत पुराना रहा है। ग्लैमर से भला कौन आकर्षित नहीं होना चाहता है। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दखल सबसे पहले देखने को मिला हाजी मस्तान के दौर में। वे बेहद शौकीन थे और बॉलीवुड स्टार्स संग उनका उठना बैठना था। उन्होंने बॉलीवुड की ही एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से शादी की थी। कई सारी बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जो अपने करियर के पीक पर रहते हुए अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आ गईं। उनका पूरा करियर खत्म हो गया और कुछ तो देश छोड़कर भी चली गईं। चलिए बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि किन एक्ट्रेस के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध थे। सबसे पहले नंबर पर है ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस थीं। उन्होंने अपने करियर में कम फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उन फिल्मों में अपने अभिनय और अदाओं से उन्होंने सभी को दीवाना कर दिया। उस समय एक्ट्रेस की खूबसूरती के आगे बड़ी बड़ी एक्ट्रेस की चमक फीकी पड़ जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब ममता कुलकर्णी का नाम गैंगस्टर्स संग जुड़ने लगा। ड्रग माफिया विकी गोस्वामी संग उनके नाम की चर्चा हुई। साल 2017 में ठाणे पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। बाद में एक्ट्रेस ने एक बयान में कहा था कि उनका रुझान आध्यात्म की ओर बढ़ गया है और अब वे नए सिरे से जीवन जी रही हैं। दूसरे नंबर पर है हीना कौसर। हीना कौसर अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस थीं। वे मशहूर फिल्ममेकर के आसिफ की बेटी थीं। वे 90 में तब सुर्खियों में आईं जब गैंगस्टर इकबाल मिर्ची संग उनकी शादी की अफवाहों ने सनसनी मचा दी। वे इकबाल से शादी के बाद यूके चली गईं और अपना बाकी का जीवन वहीं पर गुजारा। यहाँ तक कि इकबाल के निधन के बाद भी उन्होंने भारत वापस न आकर यूके में ही अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताने की ठानी। तीसरे नंबर पर है सोना मस्तान मिर्जा। सोना मस्तान मिर्जा जब इंडस्ट्री में आईं तो उनकी पहचान लोगों ने नए जमाने की मधुबाला के तौर पर की। इसकी वजह ये थी कि उनकी शक्ल मधुबाला से काफी ज्यादा मिलती थी और उस समय के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान को मधुबाला से बेहद प्यार था। भले ही हाजी मस्तान को मधुबाला नहीं मिल सकी, लेकिन उन्होंने सोना मिर्जा से शादी कर ली। सोना उस समय एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थीं और उन्हें ज्यादा बड़े बजट की फिल्में नहीं मिल पा रही थीं। हाजी संग शादी के बाद उनका जीवन बदल गया। अजय देवगन की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में दोनों के प्यार को दर्शाया गया था। चौथे नंबर पर है मोनिका बेदी। मोनिका बेदी अपने समय की मशहूर एक्ट्रेस थीं। उन्होंने सलमान खान, गोविंदा और संजय दत्त जैसे कलाकारों के साथ काम किया था, लेकिन उन्होंने सभी का ध्यान तब खींचा जब उनका नाम अबू सलेम के साथ जोड़ा जाने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो मोनिका ने अबू सलेम से शादी भी कर ली थी और अपना धर्म बदल लिया था। फिल्म फेयर की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनिका और अबू की पहली मुलाकात 1998 में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच रोमांस शुरू हुआ था। मोनिका ने एक इंटरव्यू में अबू संग अपने रिलेशनशिप का खुलासा भी किया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था जिस समय वे जेल में थीं वे आध्यात्म के करीब आईं और उन्होंने गीता पढ़ी। पांचवें नंबर पर है मंदाकिनी। मंदाकिनी का करियर बॉलीवुड में बहुत छोटा रहा, लेकिन उनके करियर में सिर्फ एक फिल्म राम तेरी गंगा मैली ने उन्हें जो कामयाबी दिलाई, शायद बहुत लोगों को कई फिल्में करके भी वैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती है। मंदाकिनी के पास पूरा जीवन बचा था। वे फिल्मों में बेहतर कर सकती थीं, लेकिन एक्ट्रेस का नाम उसी दौरान अंडरवर्ल्ड के सरगना दाऊद इब्राहिम संग जुड़ने लगा। दोनों की साथ में कई सारी फोटोज भी सामने आईं। दाऊद के साथ उनकी नजदीकी ने उनके करियर पर बुरा असर डाला। वे भी साल 1996 के बाद इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गईं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शादीशुदा जीवन जीने लगी। फिलहाल वे भारत वापस आ गई हैं। छठे नंबर पर है जैस्मिन धुन्ना। जैस्मिन को पहचान मिली 1988 की फिल्म वीराना से। इस फिल्म में उनकी क्यूटनेस के सभी कायल हो गए। उनका रोल सुपरनैचुरल इवेंट से प्रेरित था और इस ड्रामा फिल्म को बहुत पसंद किया गया, लेकिन अपने ओवरऑल करियर में वे कुछ खास नहीं कर सकीं। धीरे धीरे उनको लेकर निगेटिव खबरें आने लगीं। गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम संग उनके रोमांस की खबरें थीं। यही वो दौर था जब वे अचानक गायब हो गईं और लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो गईं। तो दोस्तों, ये थी अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने वाली टॉप एक्ट्रेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।